हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जीएसटी। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी से हमारा अभिप्राय है कि जीएसटी जब आई, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जब पूरे भारत में जीएसटी को लागू किया, तो इसका एक प्रशासन निर्धारित किया कि उस जीएसटी को लागू करने के लिए कौन कौन लोगों को हम नियुक्त करेंगे, किन किन लोगों को नियुक्त करेंगे, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो भारत के अंदर जीएसटी के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने के लिए जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके लिए जीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि तो सीजीएसटी होता है कि एसजीएसटी होता है, इसको लागू किया गया। एक तो क्या है केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और दूसरा है राज्य माल और सेवा कर अधिनियम। भारत के अंदर ये 1963 के अंदर इसका अधिनियम के अकॉर्डिंग इसका गठन किया गया और इस अधिनियम के अनुसार जो हमारा एसजीएसटी होता है इसके अंदर 9 क्लास ऑफ ऑफिसर होते हैं, मतलब जो 9 वर्ग होते हैं, और जो हमारा एसजीएसटी होता है इसके अंदर 6 क्लास ऑफिसर होते हैं, मतलब 6 वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब जीएसटी को लागू किया गया तो इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर एसजीएसटी नाम दिया गया। मतलब जो हमारा जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेटिव है वो किस तरीके से सेटअप है। जीएसटी प्रणाली के तहत एक कर योग्य व्यक्ति को केंद्रीय माल और सेवा कर और राज्य माल और सेवा कर दोनों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए जीएसटी प्रणाली के तहत इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो भाग आता है वो आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी। मतलब ये जो है हमारा ये केंद्रीय से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। एसजीएसटी जो है हमारा ये राज्य सरकार से संबंधित है। जो हमारा सीएसजीएसटी है, सीजीएसटी जो है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिपेंड है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का हमारा अभिप्राय क्या है कि पहला जो हमारा सीजीएसटी जो है ये हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन लागू होती है। दूसरा जो हमारा आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। दूसरा जो है हमारा ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। और तीसरा है ऑफिसर अंडर सीजीएसटी एक्ट, कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो हमारे सीजीएसटी एक्ट के अधीन कार्य करते हैं, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑफिसर निर्धारित किया जाता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी। मतलब पहला जो है हमारा वो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, मतलब केंद्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त। दूसरा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो है चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी। दूसरा जो होता है केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त, ये दूसरे नंबर पे इसको अपॉइंट किया जाता है। तीसरे नंबर का जो हमारा अधिकारी होता है वो होता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑफ सीजीएसटी। तीसरा जो अधिकारी होता है केंद्रीय कर प्रधान आयुक्त होता है, ये तीसरे नंबर पे इसको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑफ सीजीएसटी, मतलब केंद्रीय कर आयुक्त, ये हमारा 4th पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी, मतलब केंद्रीय कर अतिरिक्त आयुक्त, ये हमारे 5वें नंबर पे होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑफ सीजीएसटी। ज्वाइंट का मतलब होता है केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त, ये हमारा 6th पॉइंट पे आता है। 7th पे आता है हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। डिप्टी का मतलब केंद्रीय कर उप आयुक्त, ये हमारा 7th पॉइंट पे आता है। 8th पॉइंट पे आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, मतलब केंद्रीय कर सहायक आयुक्त, ये सहायक होता है ये अपने डिप्टी कमिश्नर के। नेक्स्ट जो आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर, यानी कि अधिकारियों या अन्य कोई वर्ग जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे उन कैंडिडेटों को इस क्लास के अंदर उनको अपॉइंट कर सकती है। तो ये थे हमारे सीजीएसटी के अंदर जितने भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ये 9 वर्ग के अंदर हैं, मतलब 9 क्लास के अंदर हैं। पहला था हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, दूसरा था चीफ कमिश्नर, तीसरा था प्रिंसिपल कमिश्नर, नेक्स्ट था हमारा कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उससे नेक्स्ट था एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके बाद आता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, उसके बाद आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, नेक्स्ट जो आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स।
और उसके बाद आता है एनी अदर क्लास ऑफ ए ऑफिसर, जिसे केंद्रीय सरकार जिसे उचित समझे उनको उन अधिकारियों को अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, ये तो थे हमारे सीजीएसटी के अकॉर्डिंग अधिकारी। नेक्स्ट जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर एसजीएसटी, मतलब जो राज्य सरकार के द्वारा जिनको नियुक्ति की जाती है राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम के तहत, वो कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको एक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो वो सबसे पहले जो आता है कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, मतलब राज्य माल और सेवा कर आयुक्त, ये सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर में आता है स्पेशल कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी, मतलब राज्य माल और सेवा कर विशेष आयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी, राज्य माल और सेवा कर अतिरिक्त आयुक्त, ये एडिशनल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी, राज्य माल और सेवा कर संयुक्त आयुक्त। नेक्स्ट जो आता है डिप्टी कमिश्नर, ये आता है राज्य माल और सेवा कर उप आयुक्त। नेक्स्ट जो आता है असिस्टेंट कमिश्नर, राज्य माल और सेवा कर सहायक आयुक्त। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत जिसे उपयुक्त समझे उन अधिकारियों को एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर में अपॉइंट कर सकती है। तो ये 6 क्लास वर्ग के ऑफिसर हैं जो हमारे एसजीएसटी की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा उनको एक 6 अधिकारियों यानी 6 अधिकारियों के द्वारा चार्ज किया जाएगा। ये 6 अधिकारी एसजीएसटी की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करते हैं, उसे लागू करते हैं और उसी के थ्रू ये एसजीएसटी को चार्ज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।